क्यों? इतना कुछ करवा के जी नहीं भरा उनका, अब क्या जान से ही मरवा के दम लेंगे? कह दो जाके, नहीं आएगा देव, कभी नहीं आएगा। ठहरो किशनलाल, मैं चलता हूँ। अब तू कहाँ चला देव? बड़े ठाकुर से मिलने। हाय राम, नाम लेते ही जिसके अंधेरा हो जाए उसकी चौखट पे पांव रखना अपशगुन होता है देव, मत जा। कैसी बातें करती हो मामी? शहरों में तो आए दिन बिजली आती जाती रहती है, और फिर ये तो गांव है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आया। चलो। आ जाओ देवधर, हम यहीं बैठे। बड़े राजा, आप अंधेरे में? तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा हुआ अपने आप अंधेरा हो गया। बैठो। ये जो कुछ हम सुन रहे हैं तुम्हारे और रमा के बारे में, सच है क्या? जी, मैं मनोरमा से प्यार करता हूं। जबकि तुम जानते हो कि वो विधवा है। शहर से लौटने पर जब मैं पहली बार आपसे मिला था, तब मैंने आपके चरण छुए थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बुजुर्ग हैं, बल्कि आपके बड़प्पन का पता चला था मुझे। उस दिन आप महतो से उसकी विधवा बेटी का फिर से ब्याह करने को कह रहे थे बड़े राजा ठाकुर। वो बात और थी देवधर। हम लोग दुहरी जिंदगी जीते हैं, दूसरों के लिए और, अपने लिए कुछ और। ये सब दिखावा है। मगर हमारे यहां विधवा की दूसरी शादी नहीं हुआ करती। तो मैं आज्ञा लूं? बैठ जाओ। जी। अभी हमने अपनी बात पूरी नहीं की। ये तय है कि हम रमा की शादी फिर से नहीं कर सकते, इसलिए हम तुम्हें एक राय देते हैं। तुम रमा को लेकर भाग जाओ। बड़े राजा ठाकुर? हाँ देवधर, हम उसी मासूम को जी भर के कोसेंगे कि कुल का नाम डुबोकर चली गई, और इस तरह अपनी नाक बचा लेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम लोगों के जाने का सारा इंतजाम हम खुद करवा देंगे। बस किसी को इस बात की खबर ना होने पाए। नहीं होगी, किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा बड़े राजा ठाकुर। मगर मैं मनोरमा को भगाकर नहीं ले जाऊंगा। हाँ बड़े राजा ठाकुर, क्योंकि ये एक रमा और देव की जिंदगी का सवाल नहीं है। यह सदियों से चली आ रही गलत परंपराओं और रीत रिवाजों के खिलाफ लड़ाई है, जो नासूर बनकर हमारे समाज में फैल चुका है बड़े राजा ठाकुर। रमा अगर शादी का जोड़ा पहनेगी तो आपके आशीर्वाद से, आप खुद अपने हाथों से उसे डोली में बैठाकर विदा करेंगे, तब जाएगी वो। देवधर, यह धर्म युद्ध है बड़े राजा ठाकुर, इसमें समझौता नहीं होगा। या तो इसमें पूरी तरह हार होगी या जीत। अब आगे भगवान करे तुम जीतो और हम हार जाएं। आप भी कैसी बातें करते हैं छोटे ठाकुर। उस पिद्दी की ये मजाल के वो हमारे खानदान की इज्जत पर हाथ डाले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें लगता है कि सारा गांव, सारी बिरादरी उस कमीने देवधर के साथ है। आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। गांव तो गांव, अब ऊपर से भगवान भी आकर उसकी रक्षा करना चाहें तो उसे मौत के मुंह से बचा नहीं सकते। मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। ठाकुर साहब, आज ही रात उस कुत्ते की लाश के टुकड़े
टुकड़े करके ऐसी जगह डाल देंगे कि चील कौवों को भी उसकी लाश का पता नहीं चलेगा। देव, देव, मनोरमा, तुम इस वक्त? देव, बहुत प्यार करते हो ना हमसे? बोलो। भले ही तुम्हारा दिल दुखाया है मैंने, पर सच बात तो यह है मनो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। हम भी तुम्हें प्यार करते हैं देव, बहुत प्यार करते हैं। पर कितने भागे हैं हम, हमें पता भी चले तो कितनी देर बाद। हम तुम्हें इसी प्यार का वास्ता देते हैं देव, अभी ये गांव छोड़कर चले जाओ। कैसी बातें कर रही हो तुम? हम खुद अपने कानों से सुनकर आ रहे हैं देव, वो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पहुंच जाए, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं मनो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमारी फिक्र मत करो देव, हम तो यूं भी बर्बाद हो चुके हैं। पहले शादी की हमने, फिर विधवा हुए, ये तो जानते हो तुम। पर ये नहीं जानते, उसके बाद हमारी इज्जत लूटी गई। बड़ी बेदर्दी से कुचला गया हमें। मन्नू, बासी कुचले फूल देवता के चरणों पर नहीं चढ़ाए जाते देव मेरे। अब तुम्हारे लायक नहीं रहे हम। तुम क्या समझती हो? मेरा प्यार मिटाने के लिए इतनी वजह काफी? हम प्यार मिटाने को कहाँ कहते हैं, पर इतनी बात मान लो, शहर वापस लौट जाओ। लौट जाऊंगा, मगर तुमसे शादी करने के बाद, उससे पहले नहीं। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी ही जिद सही। लो, मांग भर ली हमने। ये क्या किया मनोरमा? पति मान लिया है तुम्हें। अब हम अपने सुहाग की भीख मांगते हैं तुमसे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ ये गांव छोड़कर देव, चले जाओ। मन्नू, देव मेरे, हमारा तन मन, हमारी हर सांस तुम्हारी है देव। हमारा कहा मान लो। देखो, एक बार विधवा हो चुके हैं हम, हमें दोबारा विधवा मत बनाओ। तो रमा बिटिया है। अरे छोड़ दो, बताओ मेरे बच्चे को।
तो ठीक है, पर भाइयों, ठाकुर के आदमियों को मारकर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। बेटी, हमें क्षमा कर दो, तुम अपने घर चली जाओ। हमारी वजह से गांव वालों को मुसीबत में डालना ठीक नहीं। हम आज ही इसी वक्त गांव छोड़कर चले जाते हैं। कितने गांव और बस्तियों को बदलोगी तुम मामी? जगह बदलने से ये सड़े गले नियम नहीं बदल जाते। जात पात ऊंच नीच के भेदभाव मिट नहीं जाते। किसी न किसी को तो ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी मामी, लड़नी ही पड़ेगी। बस्ती वालों, हमारी तुम्हारे साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अगर है तो इस हरामखोर के साथ, जो 4 दिन शहर में हमारे टुकड़ों पर पलकर अपनी औकात भूल गया है, या इस छिनाल के साथ जिसने मना करने के बावजूद अपने घर से बाहर कदम रखा। तमीज से बात करो छोटे ठाकुर। रमा बाप की बेटी नहीं, मेरी पत्नी है। आपको उसे गाली देने का कोई हक नहीं। रामजादी, तूने इस नीच और छोटी जात के अनाथ लड़के से नाता जोड़कर हमारे मुंह पर थूका है। सबसे पहले हम तुझको मारेंगे। वाह ठाकुर वाह, एक निर्दोष औरत को मारकर बड़ा इज्जत का ठेकेदार बनने आया है आज तू। अरे जा जा अपने गिरेबान में झांक। किसी गांव की औरत को छोड़ा है तूने? जिसे चाहा उसे नंगा खड़ा कर दिया अपने सामने। अरे तेरा बस चलता तो तू अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता। रुक जाओ भाइयों, रुक जाओ। अरे हत्यारे, इन निर्दोष लोगों की हत्या बंद कर दे। तेरा झगड़ा तो मुझसे है ना? ले चल मुझे और निकाल ले अपनी भड़ास। विक्रम, शमशेर, ले चलो दोनों को चौक के बीचों बीच और जिंदा जला दो, ताकि सारी बस्ती भी देख ले कि ठाकुरों का न्याय रिश्तों के सामने नहीं झुका करता। आप भी कैसी बातें करते हैं छोटे ठाकुर? भले ही रमा को आप अपनी बेटी ना माने, पर वो बहू है, हमारे घर की, हमारी इज्जत है। अरे मार नहीं है तो उस कमीने को मारिए जो सारे झगड़े की जड़ है। अब वही होगा जो हम फैसला कर चुके हैं। छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर! हमारे आदमियों ने टट्टुओं पर बैठे हुए तेरे इन हिमायतियों को चारों तरफ से घेर रखा है। अगर हमारी बहू पर जरा सी भी आंच आई तो तेरी और तेरे इन पालतू कुत्तों की लाशें जमीन पर तड़पती हुई नजर आएंगी। तुमने हमें बुलवाया था रमा को ले जाने के लिए, और हम उसे किसी भी कीमत पर लेकर जाएंगे। वीरेंद्र प्रताप! बाउंड कर रख दो इन टट्टुओं पर बैठे हुए ठाकुर के पालतू कुत्तों को।
के बिल्ले, तेरी ये जुर्रत के तू ठाकुरों पे वीरेंद्र प्रताप, तेरा पाप तो भगवान राम भी माफ नहीं कर सकते। जो बड़ी बहू को मां समान और छोटी बहू को बहन समान ना समझे, उसे मारने में कोई दोष नहीं। देवदार, देवदार, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। वीर सिंह, काश वक्त रहते ही आंखें खुल जाती। काश। भाइयों, देवदर ठीक कहता था। ये गंदी और गलत परंपराएं हमारे बड़े घरों से ही शुरू होती हैं। ये सब उसी का नतीजा है। और चूंकि मैं खुद उसका एक हिस्सा हूं, कानून मुझे मेरे किए की सजा जरूर देगा। बड़े बापूजी, बड़े बापूजी नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आओ बेटे, लो, संभालो इसे। देवधर भाई, तुम जीते और हम हार गए।